हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने पेपर लेकर आई हूँ 24 दिसंबर 2021 ईवीएस का ये पेपर है। ठीक है, अगर आप लोग और भी पेपर चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे अपनी आंसर की भेजिए, तभी मैं आपको करा पाऊँगी सीडीपी का पेपर। तो एनवायरमेंट स्टडीज़, ठीक है, ये 24 दिसंबर का पेपर है, 2021 में हुआ था। ईवीएस करा रही हूँ मैं पहले जो भी, फिर मैं उसके बाद सीडीपी कराऊंगी। अगर आप लोग को सीडीपी चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझे अपने पेपर्स जीमेल आईडी पर अपना एप्लीकेशन नंबर और सेंड कर दीजिए मुझे डीओबी, मैं आपको करा दूंगी आपके पेपर्स। ठीक है, परेशान मत होइए। और 24 दिसंबर का ये पेपर है ईवीएस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, कक्षा फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस के लिए कोई निर्धारित पाठ्यपुस्तक नहीं है, निम्नलिखित में से इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलाप से भिन्न है। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंदना। जो सबसे अलग है वो है 2 का थर्ड, तैरना। ठीक है, आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है जिससे विद्यार्थी को सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणा न बन जाए। आपके अनुसार पाठ्यपुस्तक की कौन सी विशेषताएं इसके लिए सबसे उपयुक्त हैं। तो इसकी सभी, ये तीनों ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सभी, उपयुक्त सभी। ठीक है, 2 बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है क्योंकि 4 का है 4। ठीक है, ये अनुभवों को सीखने का अवसर देता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मैं थोड़ा जल्दी करा रही हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन कि भारतीय, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीयों में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। 5 का ऑप्शन है 3 होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन। ठीक है, 5 का 3 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी ट्रेन में मार्ग के समय सारणी के अध्ययन कीजिए। ठीक है, गांधी धाम का दे रखा है, पहुंचने का समय, छोड़ने का समय इसमें दे रखा है, और ड्यूरी दे रखी है, सूरत का दे रखा है पहुंचने का समय, और हमें 530 किलोमीटर दे रखा है। तो हम देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो टाइम है वो है 6:15 से लेकर 6:15 से लेकर और 16:20 पे। ठीक है, तो हमारे पास जो ये टाइम होगा इन दोनों का, छोड़ने का और छोड़ने का और पहुंचने का, ये लिखेंगे। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। हम जो टाइम लिखेंगे वो छोड़ने का है 6:15 और ये वाला है 16:15। ठीक है, जो हमारे पास टोटल टाइम हो गया वो हो गया 10 घंटे। अब हमारे पास जो डिस्टेंस दे रखी है वो 530 दे रखी है। ठीक है, तो हम डिवाइड कर देंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, 530 है, ये देख सकते, ये है लिखिए, और 10 से डिवाइड कर दोगे तो 53 किलोमीटर पर आ जाएगा आंसर। ठीक है, 6 का जो है 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते, 7 पर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है। 3 खदार पदार्थों को ऐसा समूह कौन सा जिसमें प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में, एक तो होता है पालक, गुड़ और आंवला। देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 है, कन्नौज शहर किस के लिए प्रसिद्ध है। ये शहर भारत के किस राज्य का जिला है, इसका नाम बताना है आपको, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, 8 का हो गया आपका 3rd। क्वेश्चन नंबर 9 है अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हमारे देश का एक राज्य में कृषि करने के लिए घर पाया गया है। ये पाया गया कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश मकान मजबूत खाद बांस के खंभों पर बने हैं। इन लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने हैं। मकानों की दीवारें भी लकड़ी की बनी हुई हैं। यहाँ भारी वर्षा होने के कारण मकानों की छतें सामान्यतः ढालू हैं। ये कौन सा राज्य हो सकता है, तो वो कौन सा राज्य है, आसाम है। ठीक है, आसाम। 9 का हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थी को इस योग्य बनाना है कि विद्यार्थी को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना है। ठीक है, 10 का क्या हो गया आपका 1 बिल्कुल करेक्ट है 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है,
11 पे चलते हैं। झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए है, एक फसल काटने के लिए पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक आराम कर देते हैं। ये सेकंड है, खपतवार बांस आदि को उखाड़कर खेत में जला देते हैं। सही है। खपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। ये जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। नहीं, ये नहीं है। इनमें से सही कथन बताना है आपको। 11 का जो सही कथन है वो है, एक तो ए बिल्कुल ठीक है और एक सी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ए और सी। बी भी गलत नहीं है, खेत में जला देते हैं वो गलत है। ठीक है, ए और सी करेक्ट ऑप्शन है। 11 का हो गया आपका थर्ड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? तो 12 का आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन है बाघ। ठीक है, बाघ। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड उड़ीसा। 13 का हो गया आपका 2। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि छोटे डिब्बे में भरने के लिए कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? प्रयोग करना, संचरण, वर्गीकरण, अनुमान लगाना। 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अनुमान लगाना। प्रयोग करना नहीं है, करेक्ट ऑप्शन इज अनुमान लगाना। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि नीचे दी गई सारणी में नई दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों का अध्ययन कीजिए। तेल, ठीक है, डीजल का हमें दे रखा है और 2020 में और 21 का भी दे रखा है। पेट्रोल भी हमें दे रखा है। एक वर्ष में डीजल और पेट्रोल की मूल्य में वृद्धि का दर क्रमश है। जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो है 12% और 11%। देख लीजिए आप कहाँ हैं। मैं सॉल्व नहीं करा रही, बहुत टाइम लगेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। करेक्ट ऑप्शन है लेकिन 15 का थर्ड, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है 15 का थर्ड। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है। एक कार 1512 किलोमीटर की दूरी को 28 घंटे में तय करती है। इस कार की औसत चाल आपको बतानी है, तो उसका 54 मीटर पर सेकंड है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। पेड़ पौधे एवं पशु परिवार एवं मित्र नामक थीम का हिस्सा है। इस प्रकार के स्थापन का कारण है। ए है, विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वे पेड़ पौधों एवं पशुओं को अपने परिवार का हिस्सा माने। या बी, पेड़ पौधे एवं पशुओं के प्रति विद्यार्थी को संवेदनशीलता विकसित करना। थर्ड है, उन रूढ़िबद्ध धाराओं को तोड़ना जिनके अनुसार पेड़ पौधे एवं पशु हमारे परिवार का हिस्सा नहीं ही हो सकते हैं। तो बताना ए सी, ए बी सी या बी सी। 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो तीनों है, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 18 पर देख लेते हैं। झारखंड के ग्राम सभा पंचायत लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन के एक विशेष मात्रक यूनिट, जिसे टिन कहते हैं, उपयोग किया जाता है। वह मात्रक यूनिट का अर्थ है। तो आपको बताना है कि वो एक टिन बीज होता है ना, वह भूमि जिस पर किसान का एक टिन। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, 18 का थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन के पाठ योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए? ए, अनुदेशन विशेष उद्देश्य, छात्रों का पर्यावरण सजगता। थर्ड, प्रमुख अवधारणाएं और प्रक्रिया कौशल। ये डी, सामान्य उद्देश्य। तो ए बी सी, ओनली ए, या ए सी एंड डी, या ओनली सी। तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो तीनों है, ए बी सी। ठीक है, डी नहीं है सामान्य उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 20 है। आदर्श रूप में निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए? तो शिक्षक द्वारा क्रियाकलापों के स्पष्टीकरण, घर में किए गए क्रियाकलाप, या कक्षा में आपसी विचार विमर्श, ईवीएस की कॉपी में रिकॉर्ड बनाए रखना। तो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है कक्षा में आपसी विचार विमर्श। 20 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो चलिए अब देखते हैं 21। हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से कांसे, ब्रॉन्ज की बनी बहुत सी वस्तुएं, बर्तन, मूर्तियां का उपयोग करते रहते हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसे का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन को चुनना है आपको। तो इसमें देखना है कांसा एल्यूमिनियम कॉपर जिंक का मिश्रण, ये कांसा कॉपर टिन मिक्स धातु है, ये भी गलत है दोनों। आयरन लोहा, ये सिल्वर चांदी आदि की भांति कांसा भी एक तत्व है। ये कॉपर
तांबा ये जिंक की मिक्सु धातु है। तो 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4। ठीक है, कॉपर, तांबा, ये जिंक और जिंक, 21 का 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थी के ईवीएस का ज्ञान का मूल्यांकन करते हेतु निम्न में से कौन सी पद्धति सही है। 22 का करेक्ट ऑप्शन है 4, शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण के जो उसके विद्यार्थियों की शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंग को अनुकूल हो। ठीक है, 4 ऑप्शन बिल्कुल ठीक है 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अथवा स्रोत सबसे अधिक उपयुक्त है। तो हमें 23 का बताना है। 23 का करेक्ट ऑप्शन 3 है कि किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना और उसके निर्माण सामग्री तथा निर्माण नमूनों को पहचानना। 23 का हो गया 3rd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्यार्थियों को पौधों एवं वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए निम्न में कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त नीति है। लकड़ी के लट्ठों को गोदाम कर भ्रमण करना, गलत है ये तो। वनों को काटने से बचाने के लिए पोस्टर बनाना, इस हो सही है। वर्ण को संरक्षण में नाटक करना, ये भी ठीक है। एक पेड़ को अपनाना तथा उसकी देखभाल करना, ठीक है। तो ए, बी और सी, बी सी डी सही है, एक गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। 24 का हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रारंभिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होगा। 25 का करेक्ट ऑप्शन है 2, पोर्टफोलियो। ठीक है, 25 का हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बता देती हूँ, शकरकोरा का क्या है 4, कोयल का 1, कलचड़ी का 2 और इसका 3। ठीक है, ये आप देख लीजिए। तो मैं इसके ऑप्शन आपको बता देती हूँ, क्या है इसके ऑप्शंस। जो इसके ऑप्शन है वो है 4, इसमें सही कर लेना। सी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2nd। ठीक है, सी का 2nd है, फर्स्ट इसमें गलती से दे दिया है। और ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको मैचिंग मिला दी है, उसी के हिसाब से आप लगा लीजिएगा। हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मैंने जो मिलाया था वो बिल्कुल ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिएगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक आपको बताना है। तो क्या था इसका शीर्षक, इसका था फिर चला काफिला। ठीक है, 27 का 4 है ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, तीसरी कक्षा के विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों के विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा के परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं और 5वीं कक्षा में परिवार परंगमन के विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस थीम में पाठ्यचर्या का उपागमन है। आपको बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका है सामान्य से विशिष्ट। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सामान्य से विशिष्ट है, और कोई ऑप्शन मत लगाइएगा। 28 का 3rd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्ति पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे अधिक उचित है। ए है श्रवण पाठ्य वस्तु तैयार की जाए, बी स्पर्श वस्तुओं या बड़े अक्षरों के विषय वस्तु का उपयोग किया जाए, 3rd है अवधारणाओं की सरल चित्रों तथा मूर्त ठोस वस्तुओं द्वारा व्याख्या की जाए, 4th है जहाँ तक संभव हो पाठ्य वस्तु को अधिक से अधिक मूर्त निश्चित बनाएं। 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3rd है, ए, बी, डी। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 30 है, सलीम प्राथमिक कक्षाओं को विद्यार्थी को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करना चाहता है। इनमें से कौन सी जगह उचित रहेगी। जल संचय यंत्र, जोहड़, बावड़ी या खेजड़ी। 30 का जो है वो ए, बी, सी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ए, बी, सी। अगर आप लोग चाहते हैं मैं आपको और CDP के करा दूं तो आप लोग मुझे अपने पेपर्स प्लीज़ भेज दीजिए। मेरी जीमेल आईडी मैंने अपने नीचे दे दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। प्लीज़ आप उस पर कमेंट कर दें, या कमेंट्स में आप देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं आपको आंसर शो नहीं होंगे, ना ही किसी का रोल नंबर शो होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।